नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, परचेस वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे जर्नल वाउचर। दोस्तों, टेली मैं मानता हूं और शायद आपको भी लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है ना। मेरा ही मानना है कि थोड़ा डिफिकल्ट है। दोस्तों, ये मानना क्या है, डिफिकल्ट है नहीं, पर डिफिकल्ट इसे बना दिया गया है। कैसे? क्रेडिट डेबिट क्या है। अब जनरल वाउचर में अभी हमने भाई कोई चीज खरीदी, मान लो कि मैंने एक कुर्सी खरीदी, ठीक है। तो कुर्सी खरीदी है तो उसकी एंट्री भी परचेस में कर दो, बेच सेल में कर दो। मुझे खरीदना बेचना तो होता है, कंपनी मोड क्या होता है। दोस्तों, खरीदने बेचने के बीच में भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि आपने जो सामान खरीदा है, क्या वहां सामान सिर्फ बेचने के लिए खरीदा है दोस्तों। आपके दिमाग में बात जारी होगी कि अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो आपने सिर्फ क्या वो सामान बेचने के लिए खरीदा है। आपकी कंपनी है, आपने फर्नीचर खरीदा कंपनी के लिए, तो क्या वो फर्नीचर बेचेंगे। आपकी मान लीजिए कंप्यूटर की शॉप है और आपने फर्नीचर खरीदा, भाई कंप्यूटर रखने के लिए आप फर्नीचर खरीदेंगे ही नहीं खरीदेंगे। आप कुर्सियां खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो क्या इन्हें बेचेंगे? नहीं। बट अगर टेली में अगर आपको एंट्री करनी है तो वो परचेस में नहीं होगी। क्यों? परचेस में वो एंट्रियां होती है जो आप खरीदते हैं और बेचते हैं। तो सर अब क्या करें? हम तो खरीद रहे हैं और ऐसे खरीद रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है उसमें वो हमारे साथ ही रहेगी, हम उसे बेचेंगे नहीं। तो दोस्तों, कुछ एंट्रीज ऐसी है जिन्हें हमें समझना होगा। तो मैंने ही इस जनरल वाउचर की पहले परिभाषा बता दी है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। मैंने ये वीडियो आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में लाया हूं। ये जो आपको दिख रहा है पूरा डाटा, ये एग्जाम्पल के रूप में। दोस्तों, कई बार इंग्लिश जो टर्म है वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है बजाय कि हिंदी टर्म के, क्योंकि जो ये एंट्रीज वगैरह है ना, जो शब्द है ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के शब्द है। तो ये जो शब्द है हमको ज्यादा ज्यादा अर्थ कहां से देंगे? इंग्लिश शब्द से, है ना। इंग्लिश जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें अच्छे समझ में आ पाएगा। अगर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो हिंदी अनुवाद दोस्तों इतना क्लिष्ट है, इतना शुद्ध है कि कई बार हमें हिंदी इतनी शुद्ध समझ में ही नहीं आती है ना दोस्तों। तो हम कोशिश करेंगे जो इंग्लिश की जो शब्द है उनसे जनरल वाउचर की परिभाषा समझने की। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। The company purchased plant in a machinery on a credit. Machinery is a real account in a nature. That is an asset for the organization. Asset for the organization. It is not user for the organization. Machinery, plant and machinery daily. दोस्तों, इसका आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये आप खुद पढ़े वो समझिए, पॉज कर ले वीडियो को और आप इसकी बारीकी को समझिए। मैं सिर्फ आप इसको अर्थ देता हूं आपको। मैं ये सिंपल भाषा में कह रहा है कि आपने कोई सामान खरीदा है, तो मशीनरी प्लांट, अगर आप कोई प्लांट में काम करना चाहते हैं, कोई प्लांट बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी जो मशीन रहेगी वो रियल बेचेंगे थोड़ी ना, तो बेचेंगे थोड़ी ना। भैया आपने मान लो कपड़े का कोई प्लांट डाला है तो उसके लिए कपड़े बनाने की मशीन भी डालने लाएंगे आप, तो मशीन थोड़ी बेचेंगे। कच्चा कपड़ा लेके आएंगे, मतलब रॉ मटेरियल लेके आएंगे और उसको फिनिश्ड गुड में बना के बेचेंगे। मतलब आप एक कपड़ा लेके आए, शर्ट बनाया वो बेचा, टी शर्ट का कपड़ा लेके आए, टी शर्ट बनाई वो बेची। मशीन थोड़ी बेचते। तो जो मशीन हुई उस कंपनी के लिए क्या हुई? वो एसेट हुई। वो कैसे एसेट हुई? फिक्स एसेट हुई। बस दोस्तों इतना ही समझना है और कुछ नहीं, है ना। चलिए अब हम टेली में जाते हैं और अब हम समझने की कोशिश करते हैं टेली में कैसे एंट्री होती है, किसकी? जनरल वाउचर में। दोस्तों, अगर ये आपको जनरल वाउचर में जाना नहीं आता तो मैं इसको मैं देख करता हूं। गेटवे ऑफ टेली के अकाउंट वाउचर में जाना है, देन उसके बाद जनरल वाउचर खुला हुआ, अगर आपके पास नहीं खुला हो तो यहाँ पे F7 करके जनरल वाउचर में आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर CR/DR नहीं है तो क्या करना है? यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाए, वहां पे यहाँ पे और यूज CR/DR को आपको येस करना है। बस कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं करना। मेरे पास में कुछ काम है, मैं आपको दिखा दूं क्या काम है। एक टारगेट है अपने पास, चेयर परचेस्ड फ्रॉम अजय फॉर कंपनी
10,000 रुपये, मतलब कंपनी ने अजय से 10,000 रुपये में कुर्सी खरीदी। कंपनी ने अजय से 10,000 रुपये में कुर्सी खरीदी। तो सर आप इसे परचेस में क्यों नहीं कर सकते? परचेस में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। परचेस में जाओ और आप परचेस की जो अजय का है पार्टी अकाउंट नेम अजय डालो और बढ़िया से जो भी अमाउंट वगैरह उड़ा लिए, करिए काम। पर मैं कहूंगा नहीं, ये परचेस में फिर मैं दोहरा रहा हूं, परचेस में वही एंट्री होती है जो आप बाद में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मैं इस अवंतिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्या कर रहा हूं, अजय नाम के व्यक्ति से शेयर परचेस कर रहा हूं। और एक और बात ध्यान रखें दोस्तों, है ना, ये परचेस कर रहा हूं अभी मैं उधार। क्या परचेस कर रहा हूं? उधार। ये उधार शब्द पे गौर करना दोस्तों, मैं इसको मैं बाद में दोहराऊंगा, अगली क्लास में दोहराऊंगा। मैंने उधार बोला था, आपको क्लिक करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं परचेस कर रहा हूं अजय से उधार। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं, परचेस चेयर। ठीक है दोस्तों, हम अब चेयर का लेजर बनाते हैं। आपको ये लेजर वगैरह बनाना आता होगा दोस्तों, अल्टर सी से हम लेजर बनाएंगे। किसका? चेयर का। चेयर क्या है मेरी सेंड, अब अंडर में क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट। आई बात दोस्तों समझ में? फिक्स्ड एसेट क्यों है? क्योंकि वो मेरे पास में स्थायी रूप से रहेगी चेयर, मैं उसको बेचूंगा नहीं। बाकी चीजें आप जैसी वैसी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप चाहें तो गुड्स कर दे, कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सारी एंट्री। ठीक है दोस्तों, चेयर। अब अमाउंट क्या है, शायद 10,000 रुपीज है ना, देख सकते हैं आप, ये रहा, टेली में गए 10,000। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब सीआर में क्या है, अजय। अजय से मैंने खरीदा, तो अल्टर सी से मैं अजय का लेजर बनाऊंगा, अजय। हाँ, एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखना है, अब अंडर में क्या आएगा, अंडर में आएगा सेंडरी क्रेडिटर, क्योंकि मैं उधार खरीद रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया, जब चीजें उधार खरीदी जाती है तो किस में आती है, सेंडरी क्रेडिटर में आती है। बाकी चीजें नहीं बदल रहा हूं मैं, जैसी वैसी रख रहा हूं मैं। अल्टर कंट्रोल ए से मैं सारी एंट्री एक्सेप्ट कर रहा हूं एक साथ, टाइम बचाने के लिए। आप एंटर करते हुए ऑन अकाउंट कीजिए दोस्तों, आगे बढ़ जाना। नरेशन में आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं से यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, हो गई है। क्या करें, बहुत दोहरा दो आपको मैंने अजय नाम के व्यक्ति से अपनी अवंतिका प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्या खरीदी, चेयर खरीदी। तो ये चेयर लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, डीआर में चेयर, लेजर बनाया मैंने, इसको रखा फिक्स्ड एक्सेट में रखा मैंने। देन उसके बाद में आगे बढ़ा मैं, और अजय नाम के व्यक्ति से खरीदा मैंने, इसलिए अल्टर सी से फिर अजय नाम का एक लेजर बनाया मैंने, इसको रखा सेंडरी क्रेडिटर में, फिर एंटर करते हुए आगे बढ़ गया। ये सिंपल है। और नरेशन में मैं डाले चेयर परचेज फ्रॉम अजय फॉर कंपनी, मुझे बाद में पता चल जाए इसलिए मैंने डाल दिया। अब एंटर करके मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, ये एक्सेप्ट, ये हो गई आपकी जनरल वाउचर की एंट्री। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों एक लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब आप कर दो दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद तब तक के लिए।